नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। देखिए, यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें बताया जा रहा है कि हमें हमारे पेपर जो हैं वो कैसे डाउनलोड करने हैं, यानी 4th ग्रेड की बात कर रहा हूँ, और हमारे आंसर्स कैसे मैच करने हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये कि मैं अपने चैनल पे किसी प्रकार कोई टाइम पास वाले या व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने देखो, आप मेरा चैनल खोल के देख सकते हो, आपको मुश्किल से कोई 5-7 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। हालांकि मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्म भरवाया हुआ था तो पेपर देख के आया। मैंने पूरी यूट्यूब पर देखा कि यार एक ट्रेंड चल रहा है, हमारे जो पेपर हैं उसकी आंसर की कैसे मैच करें। ना ही तो अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं लोग, ये एक चिन्ह बता रहे हैं कि अगर आपको याद है कि यहाँ पर आपके कौन सा चिन्ह है तो इस चिन्ह को आप मैच करो, यानी ये पेपर का जो कोड है इसको आप मैच करो। हर पेपर में यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि भाई बाई चांस जिसने ध्यान दिया है वो तो अच्छी बात है, बाई चांस हमने ध्यान नहीं दिया और हमें इस चिन्ह के बारे में ध्यान नहीं रहा कि हमारा यहाँ कौन सा चिन्ह है। सबसे पहले तो प्लीज़ वीडियो को एकदम शांति से देखें। इस वीडियो को 1.5 या 1.75 इस स्पीड पे करके मत देखें, ठीक है। एकदम जेन्युइन है। अगर आपको इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि 4th ग्रेड के पेपर की कुंजी कैसे मिलाएं, तो आप इस चैनल पे रिपोर्ट कर दीजिए। लेकिन एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, आपकी वीडियोस एकदम फेक हैं और आपके चैनल पे रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो करना क्या, लेकिन अगर आपको आंसर मिले कि हाँ ऐसे ऐसे मैच करना है, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है। अब हुआ क्या कि मैं भी एग्ज़ाम देख के आया और नॉर्मल सी बात है कि इस चिन्ह का मुझे ध्यान नहीं रहा कि भी यहाँ पे कौन सा कोड है, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि आपका जो प्रश्न पत्र था उसमें पहला कौन सा प्रश्न था। तो ये भी याद रहे या ना रहे इसकी भी कोई देखो गारंटी नहीं है। चलो, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको ये पहले वाला याद नहीं है तो कम से कम आपको लास्ट में जो प्रश्न लिखे हुए हैं वो तो आपको याद होंगे ही होंगे। फिर भी याद नहीं है तो क्या किया जाए, इस चीज़ का उत्तर लेके आया हूँ मैं। पूरे YouTube पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। और देखो, मुझे आप देख सकते हो मेरे चैनल पर ज़्यादा कोई व्यूज़ वगैरह भी नहीं है। मैं एकदम जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई समस्या है, वास्तव में एक वास्तविक समस्या चल रही है, तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता। अगर आपको ये चिन्ह याद है तो उससे मिला लीजिए, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ये चिन्ह याद है तो उससे मिला लीजिए। एक तरीका तो ये, ठीक है। यूट्यूब पे भी ऐसा बता रहे हैं तो मैं भी आपको बता दूँ। दूसरा तरीका कि आपको पहला दूसरा ऐसे प्रश्न याद हैं तो मिला लीजिए। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें जो लास्ट के जो प्रश्न हैं वो मिला लीजिए। अरे सर, ये तो पूरे यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे मिला लो, लेकिन ना ही तो प्रश्न याद हैं, ना ही हमें ये यहाँ पे जो कोड आता है ये याद है, तो कैसे मिलाएं? कोई तरीका बताओ। सुनो, क्या करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको आपकी जो भी शिफ्ट है, ठीक है, चाहे 21 तारीख की हो, चाहे 20 तारीख की हो, चाहे 19 तारीख की हो, आपकी शिफ्ट के सारे पेपर डाउनलोड करने, ठीक है। ये काम आप खुद कर लेना। मेरा कोई यूट्यूब के अलावा कोई टेलीग्राम वगैरह नहीं है, तो आप और बहुत सारे चैनल्स हैं, या फिर आप ऑफिशियली विभाग की साइट से भी जा कर के पूरे के पूरे पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। अब करना क्या है, अब जैसे मैंने तो ये पेपर जो है प्रिंट आउट निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि हाँ यही मेरा पेपर है। अब आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पेपर आपको डाउनलोड करने, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो OMR सीट है उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए। देखिए, ये मेरी ओरिजिनल OMR सीट नहीं है। जो ओरिजिनल OMR सीट है मैंने उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवाई है, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि OMR सीट जो कॉपी हमारे पास है, मतलब ये OMR सीट ये मांग ली जाती है, क्योंकि RPSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो ये रूल है, उसमें लिखा हुआ भी आता है कि OMR सीट को संभाल के रखें जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो। इसलिए मैंने क्या किया, एक कॉपी निकलवा ली,
फ़ोटोकॉपी निकलवा ली। और ये मेरा पेपर है, मैंने इसकी भी कॉपी निकलवा ली। अब मुझे पता कैसे चला कि मेरा पेपर है? अब आप बोलोगे भैया आप तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहे हो। तो देखिए, थोड़ी सी अच्छी चीज़ के लिए आपको भी वक्त देना पड़ेगा। अगर आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा एक थैंक यू ज़रूर लिखना, ठीक है। अब करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले हमें हमारे जो भी शिफ्ट है, चाहे 21 की हो, 20 की हो, 19 की हो, उसके सारे पेपर डाउनलोड कर लेने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने पूरे वीडियो को जो है मतलब उसमें पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश करी है अच्छे से। फिर भी देखिए, मैं नया मतलब वीडियो बनाता हूँ, मुझे ऐसे क्या है सब्सक्राइबर वगैरह और वैसे अभी व्यूज़ वगैरह वैसा कुछ तो है नहीं, ना ही मैं कोई प्रोफेशनली वीडियो बनाता हूँ। तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, आपको भी कुछ समझने में दिक्कत आई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा आप अंडरस्टैंड करिएगा, है ना। अभी जैसे मुझे याद नहीं था तो लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे देखा कि भाई इसमें मैंने पहले में जैसे इसमें पहला है और इसका उत्तर से मुझे कन्फर्म याद है कि मैंने बी ऑप्शन मैंने वहाँ पे किया था। तो क्या इस OMR में भी बी है? जी हाँ, इस OMR में बी है, लेकिन 1% मैच होने से कन्फर्म नहीं होता। दूसरा मैच किया, दूसरे में ये किशनगढ़ वाला था, तो मैंने इसका या उत्तर याद है मुझे बनी ठनी किया था, यानी दूसरे में ए होना चाहिए। जी हाँ, दूसरे में मैच किया, दूसरे में भी मैच हो गया, अच्छी बात है। तीसरा जैसे ये वाला कि सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डालना क्या कहते हैं? तो इसे याद है कि मैंने इसका उत्तर किया था गोदना। अब गोदना इसमें ए ऑप्शन में है और मैंने भी ए ऑप्शन भरा, इसका मतलब कंटिन्यू 3% जो है ऐसे सही नहीं हो सकते। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हो सकता है। चलो ये चौथा प्रश्न जो था, इस चौथे प्रश्न में आंसर तो क्या है क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैंने इसका उत्तर जहाँ तक मुझे याद है हवा महल किया था, यानी ए किया था। इसमें मैच करते हैं। जी हाँ, चौथे में भी जो मैंने ऑप्शन भरा था वही सही है, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम चलते जाएंगे। जैसे ये था 9 नंबर, तो क्या 9 नंबर में संविधान कब लागू हुआ और वो सब था ना, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया, वो प्रश्न है। इसमें जैसे मुझे याद है कि मैंने ये डी किया था 26 नवंबर 1949। तो क्या इस 9th नंबर के क्वेश्चन में मैंने डी भरा हुआ है? जी हाँ, 9th नंबर के क्वेश्चन में डी भरा हुआ, आप देख सकते हो। इसका मतलब कन्फर्म प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न था, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर कुछ और है, मैंने कुछ और भरा है, ठीक है। मुझे याद है कि मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट डी फिल किया था। 8वें में भी ए होना ही चाहिए, तो जी हाँ 8वें में भी ए भरा हुआ। इसका मतलब हमारा पेपर यही है, ठीक है। ये 7वां जो है धारा वाला, इसका उत्तर मैंने डी किया था 35। तो क्या ये 7वीं में डी है 35? जी हाँ, 7वीं में भी डी ऑप्शन है। जी हाँ। छठा प्रश्न है, जैसे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग किसने लिया? मुझे जहाँ तक याद है मैंने मुख्यमंत्री किया था, तो मुख्यमंत्री इसमें सी ऑप्शन में। क्या छठे में भी सी फिल किया हुआ है? जी नहीं, छठे में बी फिल किया हुआ है। इसका मतलब ये मैंने OMR सीट जब फिल करी उसमें गड़बड़ कर दी है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। जैसे आगे हमने ये निकाल लिया 15 नंबर प्रश्न कि संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह डैश डैश है कि संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसमें मुझे जहाँ तक याद है ये मौलिक कर्तव्य किया था, सी ऑप्शन किया था। देखते हैं क्या इस OMR सीट में 15 नंबर में भी सी ऑप्शन है? जी हाँ, OMR में भी 15 नंबर में सी ऑप्शन। इसका मतलब कन्फर्म हो गया ये पेपर मेरा। ये कंटिन्यू हम 7-8 प्रश्न में डाल, जैसे अगला वाला है, कौन सा भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता? तो वो शब्द हो गया संघ, यानी इसमें डी है। तो क्या 16 में डी है? जी हाँ, 16 नंबर प्रश्न ये रहा, इसमें डी है। तो इसका मतलब 2 प्रश्न फिर मैच हो गए। 17 नंबर चेक किया, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास, 17 में बी। तो ये लीजिए 17 में बी, ये भी भरा हुआ है, ठीक है। मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध थी? तो गौरी देवी। 18वां में मैंने बी किया था, तो ये लीजिए 18 नंबर प्रश्न में भी बी भरा हुआ है। 19 नंबर का जैसे मुझे याद है कि मैंने इसमें ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये मैंने मुंबई ऑप्शन में किया था। तो क्या 19 में डी है? जी हाँ, 19 में भी डी भरा हुआ है। अब कंफर्म हो गया कि हाँ कंटिन्यू अगर प्रश्न आ रहे हैं जिसका मतलब हमारा पेपर वही है। ये एक लास्ट बेस्ट जो भी आप बोलो वो है। अगर आपको वीडियो में समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और
चैनल पे कमेंट और सब्सक्राइब तो करिए। मैं क्योंकि ऐसे टाइम पास वाली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ना ही मुझे कोई ज़्यादा टाइम मिलता है ना वीडियो वगैरह बनाने के लिए। फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर मुझसे गलती हुई तो उसके लिए माफ़ करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज़ और बता दूँ आपको ना, कि अगर कट ऑफ जो यूट्यूब पर बता रही हैं उसके ऊपर मैंने अच्छे से जो मैंने सोचा है, मैंने विश्लेषण किया है, तो मुझे लगता है इन सब की कट ऑफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दिक्कत है। यानी ये लोग बता रहे हैं कांस्टेबल में लोग चले जाएंगे, पटवारी में चले जाएंगे, उस सब कथन को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी वो मेरा अनुमान है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार मैं छोटा सा वीडियो बहुत कम समय में लेके आऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।